अब साधन बता रहे हैं कि क्या साधन करने चाहिए जिससे इस अवस्था को तुम प्राप्त हो सको। कहते देखो ज्ञान तो हमने सुना दिया, हमारी दुकान में माल क्या है वो सब हमने दिखा दिया है, पर इस माल तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए अब वो सुनो। तो बीच में नहीं छोड़ रहे, और ये भी कह रहे हैं कि इतने में ग्रंथ खत्म हो सकता था, भाई लग गई निर्विकल्प समाधि, अब क्या बताएंगे इससे आगे। कह रहे अब हम वो बताएंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। आप जहां खड़े हो और जहां से आपको यात्रा शुरू करनी है, और अगर कर ली है, यात्रा शुरू हो गई है, तो जस्ट कीप ऑन टिकिंग, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अस्य अंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्ट साधन, ये 8 पायदानों वाली सीढ़ी पे तो चढ़ो। यम नियम आसन प्राणायाम के विषय में बात करते हैं तो कई बार कई लोग अरे ये तो योग की बात है। अरे प्यारे, योग और वेदांत अलग अलग नहीं, एक स्तर तक दोनों एक दूसरे के बड़े कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रेपरेशन योग से ही होगी। और ये मेरा अनुभव है, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। 53 इयर्स ओल्ड की जिंदगी में हजारों वेदांतियों को देखा है। जिन वेदांतियों की पृष्ठभूमि में योग था वो तो निर्विकल्प समाधि का अनुभव जो किए बिल्कुल किए, और जिनके जिनके आधार में योग नहीं था वो खाली तोते बन के रह गए, तत्वमसि 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 बोल तो रहे हैं, अनुभव एक भी नहीं। ये अपनी ऑब्जर्वेशन में दे रही हूं। अच्छा, इसमें यह है कि कभी कभी ये देखने को आता है किसी ने इस जीवन में कोई योग तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको अनुभूति हुई निर्विकल्प समाधि की। तो वो कैसे? भाई वो पहले करते हुए आ रहे थे, पूर्व जन्म से। पूर्व की कमाई आगे साथ चलती है, जैसे आज की कमाई आपकी कल आपके साथ रहेगी। शरीर तो रहेंगे कब तलक? भाई जब तलक संस्कार हैं और जब तलक संचित कर्म हैं तब तक उनके भोग रहेंगे। और वैसे जिसने ये समझ लिया कि संसार मिथ्या है, उसके लिए आज संसार होते हुए पर भी नहीं है, तो जन्म होने पर भी उसका जन्म नहीं है, तो मरने बाद किस मोक्ष की वो इच्छा करे? वो अभी भी मुक्त है। तो शरीर है तो भी मुक्त है, शरीर ना रहेगा तो भी मुक्त है। अच्छा, फिर एक और शरीर मिल जाए तो वो बंधन में आ जाएगा क्या? कितना डरता है, मैं दोबारा ना जन्म लूं, मैं दोबारा। अरे गधे, तेरा अभी भी जन्म नहीं हुआ, तू अभी भी नित्य मुक्त है, तो अभी भी देह नहीं है। पर जिसको मरने का डर लगे और जिसको दोबारा जन्म ना हो जाए ये भय लगे, ये बात पक्की है, अभी उसको स्वरूप की समझ नहीं आई है। अगर स्वरूप की समझ आ जाती तो बड़ी खुशी से, शरीर से प्राण जाए तो जाए, आए तो आए, नया शरीर आए तो आए। अच्छा, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो सकते हैं, इसकी अनुभूति के लिए योग में कुछ एक ऐसी साधनाएं होती हैं जो शंकराचार्य ने करी थी। अपना शरीर एक गुफा में छोड़ दिया था और सूक्ष्म शरीर एक दूसरे राजा के मृत शरीर में प्रवेश कर लिया था। 6 महीने उसके शरीर में रहे थे। 6 महीने बाद वो शरीर छोड़ दिया, वापस फिर से अपने उसी शरीर में उन्होंने प्रवेश किया। अब ये योग से संभव है, खाली अहम ब्रह्मास्मि तोता रटंत करने वालों को तो नहीं मालूम कैसे। अब शंकराचार्य ने इस जीवन में तो कोई योग की साधना की नहीं, फिर उनको कैसे मालूम था? अरे भाई, पूर्व के हैं ये साधनाएं, वो पूर्व की अपने संग लाए हुए थे। जब सरस्वती ने प्रश्न किए थे शास्त्रार्थ में श्रृंगार रस के विषय में,
तब उन्होंने कहा भाई जिसका मैं इनके तो उत्तर तो मैं बाद में दे सकता हूँ, तो 6 महीने के लिए पोस्टपोन करो, मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। भाई ये क्या? बोल नो प्रॉब्लम, आप जाइए। हम क्या करेंगे जाके? पर जो काम उन्होंने किया वो और कौन करेगा? कौन करेगा उस काम को? अब ये सब योग के द्वारा ही संभव है। तो यम है अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। देखिए ये आपने मेरे से सुना तो बहुत बार है, लेकिन इस बार ऐसे सुनना कि इसको मन में टिक मार्क करना, ये तुम्हारे मन में, जीवन में, आचरण में आए हैं या नहीं आए। 5 नियम होते, 5 नियम होते, तुम्हें रट्टे पड़े हैं। पर अब इस तरह से सुनो, क्या अहिंसा है? क्या सत्य पालन करते हो? क्या अचौरी, चोरी न करना करते हो? क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते हो? क्या सामान इकट्ठा कर करके, संभाल के, और सामान के पैसे को संभाले, चीज़ों को संभाले, वस्तुओं को संभाले, रिश्तों को संभाले, यादों को संभाले, आसक्तियों को संभाले, पूर्व की हुई स्मृतियों को और पूर्व के हुए संबंधों को मन में संभाल के रखा हुआ। बड़ा दुख देते हैं ये पूर्व के संबंध। बहुत अच्छे रहे हों तो भी रोएगा, बहुत बुरे रहे हों तो भी रोएगा। तो जब हम आप परिग्रह कहते हैं तो आप परिग्रह का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि सामान ज्यादा अपने पास न रखे, खाली एक लंगोटी में रहता हो तो आप परिग्रह है। सवाल यह है तुम्हारे मन में क्या क्या पड़ा है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। भीतर बाहर की शुद्धता, मन में संतोष, तपस्या, शास्त्रों को पढ़ना और ईश्वर के समर्पित होकर रहना। पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ एक ही बार ईश्वर का जो नाम आया है वो इस श्लोक में आया और कहीं भी नहीं आया। तो ये पतंजलि योग सूत्र से प्रेरित भी हम कह सकते हैं। ऑलमोस्ट मिलता जुलता सेम आ जाता है, एक जैसा है।